नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस एन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप जीना इसी का नाम है के नामक शीर्षक से आपको वीडियो सेंड करती हूँ। तो मैंने इसमें ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसे पात्र को चुना है जो कि बहुत ही अभावग्रस्त थे, तकलीफ़ में थे, जिनके माँ बाप दोनों ही नहीं थे। जब माँ बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि उनके कंधे से कंधे मिला कर के उन्हें सहारा दे सकें, तभी बेसहारा उनको छोड़ दिया गया। पैसे की कमी, फेल्योर इन लव, फेल्योर इन स्टडी, हर चीज़ में फेल्योर। और कई लोगों के तो फिज़िकल हैंडीकैप भी थे, लेकिन अजीब सा जज्बा, अजीब सा रुतबा, अजीब सी जुनून था, जिससे कि वो आगे आगे बढ़ गए। यानी सपना और सपने को साकार करना, ये दो चीज़ हो तो कहीं ना कहीं आदमी इसको जीत ही लेता है, हारता नहीं है। ऐसे ही शख्स की मैं एक कहानी लेकर के आई हूँ, जीती जागती कहानी। जी हाँ, हंगरी के थे मिस्टर श्री, या आप जो भी उनको नवाजें। उनका नाम था कैरोली टकास। क्या थे वो? ओलंपिक स्वर्ण विजेता शूटर थे। अब उनकी बात बताती हूँ कि आप सोचिए कि एक छोटा सा घाव लग जाता है, फुंसी हो जाती है, जल जाता है, कट जाता है, तो हमको कितनी तकलीफ़ होती है। हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और उसकी सेवा में लग जाते हैं, क्रीम लगाते हैं या डॉक्टर को दिखाते हैं, करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि लगभग 20-25 साल की उम्र में किसी का हाथ हथेली से उड़ जाए, वो भी एक सरकार की गलती से, सरकार की गलती यानी हथगोला का पिन निकालते समय वो फट जाए उनके हाथ में। अब वो शूट कैसे करेंगे, कैसे शूटिंग करेंगे, कैसे पिस्टल पकड़ेंगे, कैसे क्या करेंगे। अस्पताल में लेटे लेटे बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि उनका भी वो अपनी कलाई को देखते, कभी हाथ की उंगलियों को तो जो थी नहीं, नदारत थी, रफू चक्कर थी। बहुत अफसोस हुआ, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी करूँगा। वहीं से कभी कभी वो लेटे लेटे ही अपने तन और मन दोनों अक्सर उनकी उंगलियों को, हथेलियों की खोज में लग जाते थे। याद आने लगता कि वो काला दिन, जबकि सैन्य शिविर में साथियों के साथ जब प्रशिक्षण ले रहे थे, वो ट्रेनिंग ले रहे थे, तभी पिन खोलते हुए वो उनका ख़राब हथकोला था, वो दाहिने हाथ पर जो कि है, धमाका हुआ और सब कुछ एक पल में खामोश हो गया, ख़त्म हो गया। इसमें पूरे हंगरी देश में अफसोस का एक साया उमड़ गया कि ओहो, उस स्वर्णिम हाथ में हथगोले से हाथ उड़ गया, खराब हो गया, वो कैसे करेंगे। हम सबके लिए वो खेलते थे, हम सबके वो आदर्श थे। अब क्या होगा, वो कभी वो खेल नहीं पाएंगे। हमारे लिए अब क्या स्वर्ण कोई नहीं लेकर के आएगा। जिससे उम्मीदें थी, देश को उम्मीदें थी, पब्लिक उनके लिए हाय हाय करती थी कि वो वही एक ऐसे शख्स हैं जो कि हमको जिता सकते हैं। लेकिन आज जो कि है, लोग आते थे मुंह लटकाए, उनके हाल चाल पूछने हॉस्पिटल में आते थे और वैसे की वैसे ही मुंह लटका के चले जाते थे। अस्पताल में जैसे कि सन्नाटा जैसे चीख मारता रहता था, अब कुछ नहीं हो सकता। गया एक खिलाड़ी का जीवन निराशा की गर्त में, यही सोचते थे वो भी और लोग भी। शायद उनके भाग में नहीं होगा स्वर्ण पदक लाने के लिए। यही होता रहा, यही होता रहा, और एक हथगोले ने उनकी ज़िंदगी को पूरी की पूरी ख़त्म कर दिया था। अब तो स्वर्ण पदक जीतना क्या, इसके साथ ही जीना पड़ेगा। और ख़राब हथगोले ने उनको जो त्रासदी दी थी वो जीवन भर ना भुला पाएंगे। लेकिन कभी ऐसा लम्हा भी आया जब निराशा और अफसोस से घिरे हुए उस पिस्टल निशानेबाज सैन्य सार्जेंट ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे सोचा कि क्या अब वो ओलंपिक में भाग नहीं ले सकते, क्या स्वर्ण पदक नहीं सकते। क्या हो गया, एक ही हाथ तो गया है, दूसरा तो है बिल्कुल दुरुस्त, चुस्त दुरुस्त, बिल्कुल अच्छा खासा, पांचों उंगलियां भी हैं, कलाई भी है, सब कुछ है। अभी हसरतें जिंदा हैं, अभी मैं कुछ कर सकता हूँ, अभी इतना ख़राब मेरी हालत नहीं हुई है, मैं जीत सकता हूँ, क्यों नहीं जीत सकता हूँ, एक हाथ है मेरे पास। बस उन्होंने उसी समय अपनी मतलब पूरा सवाल उनके मन में गूंजने लगे कि अब मैं इसी हाथ के सहारे से कुछ करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं सरकार को कोसूं या ख़राब हथगोले की उनसे शिकायत करूं, कुछ नहीं होगा, समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, हाथ में कुछ नहीं आना है। इससे अच्छा है कि मैं फिर से खड़ा हो जाऊं और वो समाज को कुछ दूं। और वो खड़े हुए दुगनी ताकत से और अपने दिल में पूरी जिद्द के साथ वो
कैरोली टकास अस्पताल से बाहर आए और उसमें उसके बाद उन्होंने बाएं हाथ में पिस्तौल थाम ली और जिसमें कि पांचों उंगलियां मुकम्मल थीं, सलामत थीं और हथेली और कलाई भी थी। तब शुरू हुई उनकी हौसले की ऊंची उड़ान। ऐसे लोग बहुत कम लोग होते हैं जो कि आसानी से हार तो मान लेते हैं, फिर कभी नहीं सोचते कि ऐसे होंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं थे और कम लोग होते। तमाम मुश्किलों के बीच भी हल को उन्होंने तलाश लिया और कामयाब भी वही होते हैं जो समाधान खोज लेते हैं। फिर फिक्र किस बात की, हमने क्या गंवा दिया, कुछ नहीं। असली उत्सव तो इसका है जो हमारे पास है। कहते हैं देह उसी की ढल जाती है जैसा दिल चाहता है, और कैरोली की देह के साथ भी ऐसे ही हुआ। हादसे के ठीक 1 साल बाद राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा था, जहाँ पर कैरोली जो कि 1910 में जन्मे थे और 1976 उनका अंतकाल हुआ था। तो देखकर उनके नए पुराने जो प्रतिद्वंदी थे खिलाड़ी बड़े खुश हुए। सबको लगा कि कैरोली जो कि खेल देखने आए हैं, बाकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन कैरोली ने जल्दी ही सबको बता दिया कि वो हौसला बढ़ाने नहीं आए हैं बल्कि मुकाबला करने आए हैं। किसी को अंदाज ही नहीं था कि कैरोली कैसे मुकाबला करेंगे। उनका स्वर्णिम हाथ तो जा चुका है। अपने कमज़ोर या बाएं हाथ से भी कोई नेशनल चैंपियन बन सकता है क्या? वहाँ कैरोली ने सबको झुठलाकर खुद को साबित कर दिया कि वह दाएं हाथ से भी चैंपियन थे और बाएं हाथ से भी चैंपियन हैं। उन्होंने बता दिया कि बायां हाथ और दायां हाथ कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है आदमी का जज्बा, जुनून, कुछ कर सकने की ताकत। इस मन में बैठा लो, सोच लो, तब फिर आदमी कभी धराशायी नहीं हो सकता। उसको तो मंजिल पाके ही रहना है। बस फिर वो जुनून करने में जुट गए। और दरअसल क्या हुआ था कि हादसा और चैंपियनशिप के बीच की जो साल भर का समय था, उसे कैरोली ने पूरी तरह से अभ्यास के हवाले कर दिया। नेशनल चैंपियन होने के बाद ओलंपिक ही अगला पड़ाव था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 1940 और 1944-45 के ओलंपिक को रद्द कर दिया गया था। कैरोली बाएं हाथ को अभ्यास में लगाए हुए ओलंपिक का इंतजार ही कर रहे थे। आखिरकार ऐसा दिन आया 1948 में, वह ओलंपिक स्वर्ण जीतने में वाले पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिनका शरीर अधूरा था। हाथ नहीं थी, उंगलियां नहीं थी, दाहिने हाथ चला गया था जिससे कि वो निशाना साधते थे, लेकिन बाएं हाथ से उन्होंने जीत दिखाई। और ये जीत कोई तुक्का नहीं थी, क्योंकि 1952 के ओलंपिक में भी उन्होंने अपनी प्रतियोगिता 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सभी प्रतिद्वंदियों को पछाड़ दिया। न जाने कितने रिकॉर्ड्स उनके नाम से दर्ज हैं। और उनकी जीती जागती नसीहत भी है कि कभी अफसोस मत करो, अभ्यास करो, ताकि जीत तुम्हारे कदम चूमे। और कदम चूम भी लिए। तो सोचिए, कुछ नहीं होता कि शारीरिक रूप से हम अक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं, लेकिन कितने लोग हैं, मैंने कितना लोगों का ऐसा कवर किया है जीना इसी के नाम में, और अभी करूँगी भी। मैं पढ़ती रहती हूँ और मेन चीज़ मैं लिख भी लेती हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं और मेरे पास ये रिकॉर्ड रहे, मेरे पास सेफ रहे, और उससे मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलती है। अब थोड़ा बहुत जो कटा पिटा हम लोग का हाथ और जल जाता है, लेडीज़ के तो 16 श्रृंगार में एक 17 श्रृंगार 18 श्रृंगार हैं, कटा और जला भी होता ही है। तो अब मैं अफसोस ही नहीं करती, छोड़ देती हूँ। अरे दूसरा हाथ तो है, वो नहीं जला है, सलामत है, मैं दूसरे हाथ से काम कर लूँगी। बस यही जज्बा रुतबा होना चाहिए, यही जुनून होना चाहिए, तो हम जीत जाएंगे, हम कामयाब होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलती हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।